नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर जिले के जिला अधिकारी कार्यालय के पास। मेरे पीछे देख सकते हैं जिला अधिकारी कार्यालय है और ये जो भीड़ दिखाई पड़ रही है ये भीटी तहसील क्षेत्र का एक मामला है। आरोप है कि वहाँ एक हाईवे जो है नया हाईवे पास हो रहा है 84 जिसमें लोगों का आरोप है कि हाईवे में जो भी जमीनें गई हैं सर्किल के हिसाब से इन लोगों को रेट नहीं मिले हैं। जो इनके मकान जो बने हुए हैं उस हिसाब से इनको रेट नहीं मिल रहे हैं। एक आरोप ये भी बताया गया कि जिस हिसाब से पहले मुआवजा तय किया गया था उसको घटाकर और भी कम कर दिया गया है। फिलहाल हम इन्हीं लोगों से जानते हैं इसमें सच्चाई पूरी है। क्या नाम है? अजमल का साहब, हमारी मकान जो है 2 तल्ला मकान है, सब रोड में जा रही है। हम लोग के पास जमीन नहीं है और कुछ हम लोग के पास ताकत नहीं, कमाते खाते रहते हैं इंसान, गरीब आदमी है। मकान बना के हम लोग का मकान बना के दे। गाँव कौन सा है? नवाबगंज, उजीपारा नवाबगंज। अच्छा, कितने घर ऐसे हैं जो उस हाईवे के रेंज में आ रहे हैं? कम से कम 39 घर हैं साहब। हाँ, सब वो हाईवे के चक्कर में आ जा रहे हैं, सब उसी के अंदर में है। जो लोग खड़े हुए हैं यहाँ से वहाँ पीछे तक सभी का मकान जा रहा है। सभी का मकान जा रहा है, सभी का मकान जा रहा है साहब, एक का नहीं। सभी का घर। अब सबका मकान बना हुआ है, पक्का बना हुआ है। आज जब रोड के नहीं जाती। इब्राहिम खान। कैसे? अरे सर जी, हमारा घर जा रहा बरसों से, वहाँ रहते हैं। अभी रोड दोनों साइड से लेना चाहिए तो एक ही साइड दबा दे रहा। हम लोग इतने दिन से रहते हैं, हम लोग के पास रहने की जगह नहीं, रहेंगे कहाँ सर? तो सरकार पैसे दे रही होगी। सर पैसे दे रहे, उतने पैसे में घर नहीं बनेगा ना सर। कुछ नहीं हाँ, है, पैसे का पता ही नहीं। पैसे का पता नहीं, हमको घर बना के दे दे, पैसा नहीं चाहिए। हाँ, घर बना के दे दो हमको। नोटिस दिए हैं कि आप आइए, ये डीएम साहब देखेंगे क्या करेंगे, उसके बाद आपको बतलाएंगे। हम लोग के पास जगह घर कुछ भी नहीं है। नहीं, अभी नहीं हुई। बुलाए थे आज बुलाए थे, बोले कि आप लोग आइए और वहाँ हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या कैसे हुआ है। 80 रुपए पेमेंट कर दिया गया है, जबकि उसका पेमेंट 50 पैसे होना चाहिए था। इस हैसियत से जो आप लोगों को पैसा, जिसको ज्यादा मिल गया है वो पैसा वापस करना पड़ेगा और जिसको नहीं मिला है उसको काट कर मिलेगा। अच्छा, पहले क्या जैसे जो जमीनें जा रही हैं उस हिसाब से क्या पहले सर्किल रेट जो जमीन का है उससे हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो मकान का पैसा है, जो मकान का पैसा बनाया गया था वही पैसा हमको दिया जाए, क्योंकि हमारा जो गाँव है वो फैजाबाद से सटा हुआ है और फैजाबाद के सड़कों पर 46 मकान का पैसा जिस सर्किल रेट से, जिस हिसाब से दिया गया है उसी हिसाब से हमको भी दिया गया था। तो या तो उनका भी पैसा रद्द करके या तो उनकी फाइल मंगा करके देखा जाए कि उनको जिस रेट से दिया गया उसी से हमको पेमेंट कर दिया जाए। क्या पैसे आप लोग के खाते में आ चुके हैं? अच्छा, हाँ, तो हम कहाँ से पैसा वापस करेंगे? हमारा घर चला गया था, हम दूसरी जमीन खरीद के घर बनवा लिए, अब हम सरकार को कहाँ से पैसा दें? वो भी घर गिरा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जमीन का पैसा मिला है, मकान का पैसा नहीं मिला है? नहीं, जमीन का भी पैसा मिला है, मकान का भी पैसा मिला है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को मकान का भी पैसा नहीं मिला, जमीन का भी पैसा नहीं मिला। पैसा धीरे धीरे करके क्रम से आता रहता है। नोटिस के माध्यम से क्या कह के बुलवाया गया? डीएम साहब के यहाँ आइए, वहाँ जिले पर, और डीएम साहब जैसी स्थिति होगी वो अपनी अपनी बात करो। कोई ऐसा है तो पूरे मामले को अच्छे से बता सकता है? क्या नाम है? सर राम सागर प्रजापति। पूरा मामला अच्छे से। सर मामला ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग हमारे यहाँ जो निकला हुआ है उसी में हम लोगों का जमीन खितौनी है सर, उसमें मकान भी गजट हुआ है। ये कंदरियावा नवाबगंज उजीपारा का मैटर है। ये जितने रेसिडेंटल देख रहे हैं सर, ये कंदरियावा उजीपारा ग्राम उजीपारा नवाबगंज के निवासी है सर। सर इसमें मैटर ये है, ये जो नोटिस हम लोगों को दिया गया है, ये नोटिस पहले एक बार वहाँ पे सर्वे हुआ था सर, जो मूल्यांकन हम लोगों को निर्धारित किया गया था उसी मूल्यांकन को देखते हुए यहाँ के लोग जो हैं देख रहे हैं सर, ये लोग जो है उसी को देखते हुए सर बैनामा किए थे। ठीक है, अपनी सारी डॉक्यूमेंट जमा किए थे। हमारे यहाँ इसका हुआ था सर, बैठक हुआ था काली माता के चौरा पे रोहनपारा में, तो उसी को देखते हुए सर सारा डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किया वहाँ पे। उसके बाद कुछ लोगों का सर वहाँ पे जो है जमीन का पैसा आया, उसके बाद क्या हो, जब सर एसेट की बात आई, संपत्ति जो संपत्ति यहाँ पे जा रही है, होरिंग वगैरह स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ, इसका मामला सर इसमें यह है, कुछ लोगों का कहना इसमें है कि वहाँ पे शायद कोई दूसरा वो पा गया कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे, ऐसा कुछ है, ऐसा ही है उनका कहना है कि सर आज यहाँ आप लोग किस लिए आए हैं? क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है ये सर, हम लोगों को उचित मुआवजा दी जाए, सही, ठीक है,
उसके बाद हम लोग बेघर भूमिहीन हो जा रहे हैं। मेरी इनसे बात हुई तो ये कह रहे हैं कि पैसे आ गए हैं, पैसे हम लोगों का नहीं आया सर। सर इनका कुछ लोगों का आया, कुछ लोगों का ये नहीं आया सर। जो मुआवजा जो मूल्यांकन इन्होंने निर्धारित किया है, हमको वो भी मूल्यांकन कम है। हम लोग उतने, हमारा जो सर राम सागर का जो 11 नंबर 1143 में मकान निर्माण हुआ है, 3 सेट में हुआ है सर। ये जीविका हमारा वहाँ पे दुकान भी है सर, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ है, पूरा RCC है। 40-2200 में पूरा निर्माण हुआ सर। मेरा RBC लिखा गया है, 4-5 बार सर्वे हुआ वहाँ पे। RBC का मतलब? RBC होता है सर, RBC मतलब ईंट का होता है। और पूरा मेरा सर टाइल्स वगैरह सब कुछ लगा। मैंने सर वीडियो भी फॉरवर्ड किया इसका। तो कुल मिला के कहना यही कि जिस हिसाब से मकाने जा रही हैं हमारा सर उस समय सर 2020 में निर्माण किया गया, 30 लाख रुपए हमारा लगा हुआ है। 30 लाख रुपए उस रेट, उस समय। हमें अधिक मुआवजा चाहिए, उचित मुआवजा चाहिए सर, सही ढंग से। ठीक है, हम लोग अपना जीविका वहाँ चला रहे, PWD के किनारे हम लोगों का सर घर है, अपना जमीन है। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ सर? बेघर भूमि में जा रहे हैं इतने लोग, बताइए कहाँ जाएंगे? करोड़ों की संपत्ति है, मतलब ये चंदा दे रहे हैं क्या सर? ये चंदा है 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। तो डीएम साहब से मुलाकात हुई? अभी नहीं हुई सर, अभी नहीं हुई। क्या मुलाकात करके जाएंगे या फिर? सर मुलाकात करके जाएंगे, हम लोग अपनी बात रख के जाएंगे सर। जिस उद्देश्य बुलाएगा अपनी सारी बात रखेंगे सर। जी मनीराम प्रजापति, गांव कंदियावा है सर। हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि जितने लोग यहाँ आए हैं, कुछ लोगों का जमीन का पैसा नहीं आया है, कुछ लोगों का मकान का पैसा नहीं आया है, कुछ लोग मकान का पैसा पा चुके हैं। तो उनका कहना है कि हम अपना पैसा सही रेट से पाए हैं। यहाँ सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि इन्होंने कहा है कि आप लोग जो है, जो नोटिस दिए हैं उसमें लिखा गया है उसके माध्यम से कि हम आपको पैसा जैसे एक मानक मान लीजिए कि 5,000 रुपए चाहिए था, हम आपको 10,000 रुपए दे चुके हैं। तो उसमें से आपकी रिकवरी जो है ये सरकार के खाते में जाएगी, आपको देना होगा। आप ज्यादा जो पैसे आ गए हैं जी, कहीं ना कहीं वो पैसे यही कह के हमको रिटर्न करना पड़ेगा, ये है। यही कहा के हमको बुलवाया गया। अब हमारा सरकार से ये कहना है कि सर जो ऑन रोड जमीन सटे हैं प्लाट, चाहे हमारे हो चाहे किसी के हों, उनका एक मानक होता है कि जो कुछ मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, उनका एक अलग रेशियो होना चाहिए सबका। जो प्लाट पीछे हैं, 500 मीटर पीछे हैं, उनका भी वही रेट दिया जा रहा है और इसका भी वही रेट दिया जा रहा है। तो क्या ये सही है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या ये रेशियो सही है? जो सड़क से ऑन रोड सटे हुए प्लाट हुए हैं, उनका एक मानक निर्धारित करके उनका एक अलग मानक दिया जाए हम लोगों को, मूल्यांकन जमीन का। जो मकान बने हैं उन मकान का कीमत मकान के सही निर्देशानुसार उसको सही हिसाब से जांच करके दिया जाए। वहाँ अधिकारी जो भी जांच करने के लिए गए हैं सर, वो घूस खा करके किसी का गलत लिखे हैं जो जांच किए हैं, और किसी का मतलब बढ़ा दिए हैं, और किसी का वो मेन स्ट्रक्चर पे सही किए हैं। किसी का 9 इंची दीवार लिखा गया है, बना है मकान, उसको 4 इंची लिख करके फॉरवर्ड कर दिए हैं, पेमेंट बना दिए हैं। यही है सर कहना हमारा कि हम लोगों को जो कहना ये है कि जो रिपोर्ट जो लगाई गई जी, है वो सही नहीं लगी। नहीं सर, कहीं सही है कहीं गलत है। हम ये भी नहीं कहेंगे सारी गलत है, कहीं सही है कहीं गलत है। हाँ, हम लोग यहाँ इसलिए बुलाए गए हैं नोटिस के माध्यम से, यही कह करके उसमें दिया गया है नोटिस में कि आपको पेमेंट ज्यादा दे दिया गया है। लेकिन सर हमारा कहना है किसी का ज्यादा है, किसी का सही है, किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला। लेकिन हम अपनी बात कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, अगर जो भी देख रहे हैं, खबर भी तो नहीं है कि जिसको जो मिलना चाहिए क्या दिया नहीं। उसको सही निर्धारण स्थिति से मिले, और जो मानक जो गाटे सटे हैं उनका एक रेशियो अलग, आगे का अलग, पीछे का अलग। और एक सर एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, आज तक यहाँ कोई भी, जितने भी लोग हैं, किसी को ये नहीं पता है कि मकान का क्या रेशियो दिया जा रहा है, क्या जियो जारी हुआ है। उनको एक ईंट के हिसाब से उसका कितना मुआवजा बनता है, या एक स्क्वायर फीट में नहीं है वही, ये एक स्क्वायर फीट में कितना रुपया हमको दिया जाएगा, या इसका सरकारी मानक क्या है, किसी को कुछ नहीं पता है। जो ये कह दे रहे हैं हम 5 रुपए दे रहे हैं, वही हम भी जाने कि हमको 5 रुपए मिल रहा है, लेकिन सही स्थिति नहीं मालूम है सर। यही हम आज यहाँ जानने के लिए आए हैं, अपनी बात कहेंगे। मुआवजे से नाराजगी जिस तरह से दिया जा रहा है जी जी, खबर भी नहीं। आप कैसे? हमारा पूरा घर द्वार जात है, विधवा आदमी, जवान जवान बहू बेटी सबका कहाँ से लेके जाई। और बेटा बिया ठाने है 29-30 मार्च में, नेवता कार्ड छपवाई है, ऑर्डर हो गया है। हम आ जाए, आपको पैसा ना मिला, ना पता है कि कितना मुआवजा है, बचपा का कितना ना है।
अफाली एक पूरा घर ले लेते हैं, 50 मीटर लंबाई और 30 चौड़ाई, पूरा घर वही बना हुआ है। तो अभी मेरी इन लोगों से बात हुई, इन लोगों के द्वारा बताया गया कि नोटिस के माध्यम से इन लोगों को जिला अधिकारी कार्यालय बुलाया गया था। कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों का जो है हाईवे में जो उनकी जमीनें जो मकाने गई हैं, कुछ लोगों का पैसा मिल चुका है। वहीं इनका कहना यह भी है कि नोटिस में यह भी दिया गया है कि जो पैसे गए हैं वो कहीं ना कहीं इन लोगों के खाते में ज्यादा चले गए हैं और कुछ पैसे इनको रिटर्न करने पड़ेंगे। और यहाँ पर और कुछ लोग हैं जिनका कहना यह है कि अभी जिस तरह से हमारी मकाने गई हैं, हमारी खतौनी की जमीन गई है, उस हिसाब से मुआवजा नहीं मिला हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि केवल जमीन का पैसा मिला है लेकिन मकान का पैसा नहीं मिला है। इसी को लेकर लोगों में नाराजगी है, जो कि कहना है कि जिला अधिकारी कार्यालय इसी को लेकर बुलाया गया था, लेकिन अभी तक जिला अधिकारी से किसी की बातचीत नहीं हो पाई है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।